हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है ईथर। तो ईथर की बनाने की विधि क्या होती है, ईथर का उपयोग क्या होता है, ईथर का भौतिक गुण क्या होता है, पूरा आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं केवल चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इसीलिए हमने केवल लिख दिया है क्लास 12 केमिस्ट्री VBI क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज। यदि आप भी क्लास 12 के प्रति सीरियस हैं तो आपको दो समयों पर आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। एक है 6:30 बजे और उसके बाद 6:30 बजे शाम को, और फिर से 7:15 पर फिर से 2 क्लास होती है पर डे। तो आपको इस समयों पर बैठकर सीरियस होकर आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और पढ़ाई करना है। अदरवाइज मैं बता दूं कि जो ईथर टॉपिक है इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको कह देगा कि ईथर बनाने की विधि लिखिए तथा इसके भौतिक गुण तथा इसकी उपयोग भी बताइए। इस प्रकार ही क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। यदि आप कोई भी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाएंगे उसमें देखेंगे तो आपको इस पर क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात आता है ईथर। तो ईथर के बनाने की विधि। तो ईथर का थोड़ा सा एक बात जानिए, ईथर को हम किस तरीके से दर्शाते हैं। जो ईथर होता है ना, ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ROR होता है। ये ईथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बनावट है। R जहां पर क्या है, एल्किल समूह है, ठीक है। R क्या है, एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब जैसे कि C2H5 है, CH3 है, C3H7 है, C4H9 है, ये सभी क्या है, एल्किल समूह है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो क्या होता है ROR, ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है ईथर का, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ईथर की बनाने की विधि। तो जो हम सिंपल है, जो आसान भाषा में हम बना सकते हैं, उसी हम अभिक्रिया को और उसी तरीके से बनाने की विधि को हम बताएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं, उनको रिएक्शन से डर लगता है। तो उन खास स्टूडेंटों के लिए मैं बता दूं कि देखिए हमने कितना आसानी तरीके से ले आया है। यहाँ हमने सबसे पहले बनाने की एक विधि लिया है जो है एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। तो यदि हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि ईथर का निर्माण करना, ईथर को बनाना, वही हम करेंगे। तो हमने लिख दिया है, जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। चलिए हम समझते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये रिएक्शन सभी आपको नीचे जो भी हम लिखेंगे लिखना होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ईथर एल्कोहल ले लेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH होता है। यही तो एल्कोहल का सूत्र होता है ना। तो एल्कोहल को हम 2 मात्रा में लेते हैं। तो 2 मात्रा में या तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करा दें, या हम इस प्रकार एक और हम लिख लेते हैं जो है OHR, ठीक है। देखिए, ROH लिखें या OH सिंगल बंद R लिखें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। इधर उधर लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे ROH, फिर से हमने ROH हमने लिख दिया है, ROH, ठीक है। तो अब इन दोनों का यदि हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। अब किसकी उपस्थिति में, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है। किसके, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और एक और बात मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं लिख दूँ सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और ताप कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, मतलब ROR प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद अब कैसे ये ROR प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर H2O प्राप्त होता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जब एल्कोहल का
एल्कोहल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH निकलता है और ये दोनों आपस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब H और OH निकलता है तो H2O, 2 हाइड्रोजन हो गए 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O बनकर ये उड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे R है, यहाँ पे O है, तो ROR, ये ROR लिख दिया गया है और यही तो है ईथर। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये है ईथर। ठीक है, तो ईथर की संरचना आपने समझ लिया। और ये क्या है? एल्कोहल। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, केवल मैंने समझाने के लिए बताया है जिससे आप समझ पाए। ठीक है, ये क्या है? एल्कोहल है, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं एल्कोहल। तो ये केवल हमने बनावट बनाया है, इसकी संरचना इस प्रकार है, इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल देखकर भी और समझाइए। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं। देखिए इसी प्रकार इसके नीचे आपको लिखना होगा ये अभिक्रिया। सबसे पहले R के जगह पर हम ले लेते हैं CH3 को और उसके बाद OH। ये कौन सा एल्कोहल है? इसे हम मेथिल एल्कोहल कहेंगे। यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल को हम 2 मात्रा में ले लेते हैं। तो यदि हम चाहें तो मेथिल एल्कोहल को फिर से CH3OH, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या इस OH को इधर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो इसको हम इसी प्रकार लिख लेते हैं CH3, क्योंकि जब OH को निकालेंगे तो समझ में आएगा, इधर इधर पास में निकालने पर समझ में आएगा आपको, बस इसीलिए में, नहीं तो अदर कोई बात नहीं है। ठीक है, और इसको किसकी उपस्थिति में हम करते हैं? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो मैं लिख दे रहा हूँ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाता है H2O, तो ये सबसे पहले साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा H2O। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? CH3O और CH3, तो ये मिल जाता है CH3O CH3। ठीक है, बीच में हम प्लस दे देंगे, तो ये आपका क्या मिला है? यही तो है ईथर। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको लिखना होगा। ये कौन सा एल्कोहल है? तो मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का है या मेथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कभी कोई कुछ बोलता है। ठीक है, जैसे कि टॉमसन है तो कोई थॉमसन भी कहता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, कोई कहता है टॉमसन का परमाणु मॉडल, तो नाम में कंफ्यूजन मतलब नहीं रखना है। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल कहें या मेथिल एल्कोहल कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये कौन है? इसे हम ईथर कहते हैं, परंतु इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो हम इसको क्या कहेंगे? एक एथिल मेथिल है, एक मेथिल, तो डाई मेथिल, डाई 2 मेथिल है ना, तो डाई मेथिल ईथर हम कहेंगे इसको। तो हम लिखेंगे डाई मेथिल ईथर। ठीक है, डाई मेथिल ईथर हम कह देंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा कलर में डिफरेंस हो गया है क्या? मैं इसको इसी प्रकार लिख दे रहा हूँ CH3OH। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जैसे कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत से ऐसे स्टूडेंटों को। ठीक है, तो इतना बस समझ गए। और भी हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और हम एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसे R के जगह पर हम C2H5 भी ले लेते हैं और यहाँ पे OH। ठीक है, उसके बाद फिर से एक और हम इसी को ले लेंगे। देखिए एल्कोहल हम 2 मात्रा में लेंगे, तो देखिए इसके जगह पर हम 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ना लेकर यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, बट समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो जो H2O मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, H2O ये निकल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर C2H5O C2H5 मिला, तो ये हम लिख देंगे C2H5O
H5, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये कौन सा एल्कोहल है, ये है, देखिए 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, 2 कार्बन हो तो एथिल एल्कोहल कहेंगे, 1 कार्बन हो तो मेथिल, 2 कार्बन हो तो एथिल, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये क्या है, इसे हम कहेंगे, देखिए यहाँ पे एक एथिल है, एक एथिल, 2 एथिल है तो हम कहेंगे डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो देख रहे हैं ईथर बनाने की हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया है। इसको लिखने के बाद आपको ये तीनों आपको रिएक्शन लिखना होगा। एक और बात याद रखेंगे कि सेम टू सेम यही रिएक्शन आप इस प्रकार ही लिख सकते हैं, केवल आप एक और है कि उत्प्रेरक चेंज कर देंगे। जो सांद्र हम H2SO4 ले रहे हैं वहां पर आप ले सकते हैं Al2O3 और ताप कितना हो चाहिए, 250 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। यदि आप इतना भी रखते हैं इनके जगहों पर, ये सांद्र H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस ताप है, इसके जगह पर आप Al2O3 और 250 डिग्री सेल्सियस ताप भी रखते हैं और गर्म करते हैं तो यही सेम टू सेम पदार्थ बनेगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। जगह नहीं है, नहीं तो मैं ये भी लिखकर आपको बता देता, सेम टू सेम वही होगा। ये रिएक्शन लिखिएगा और केवल यही चेंज कर दीजिएगा, जो ये लिखे गए हैं उसके जगह पर ये लिख देंगे, मिल जाएगा फुल नंबर। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ईथर की बनाने की विधि क्या होती है। सिंपल सा हमने क्या किया है कि एल्कोहलों का निर्जलीकरण किया गया है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो ईथर हमें प्राप्त हो गया है। देख रहे हैं ना, सिंपल सा रिएक्शन है। अब इसमें ज़्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है इसका भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी लिखना होगा। देखिए हमने लिखा है एल्कोहल का भौतिक गुण। भौतिक गुण में आप लिख देंगे कि देखिए ईथर जो होता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन गैस या द्रव होता है। मतलब ईथर क्या होता है, गैस भी होता है और द्रव भी होता है, परंतु कैसा होना चाहिए, रंगहीन होता है। मतलब ईथर का कोई रंग नहीं होता और वो द्रव भी होता है, गैस भी होता है और द्रव भी होता है। तो पहली बात तो आप समझ गए कि ईथर क्या होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई भी रंग नहीं होता। दूसरी बात यही है कि ईथर क्या है, द्रव भी होता है, मतलब जैसे पानी होता है उस प्रकार भी, और गैसीय रूप में भी होता है। ठीक है, यही बात हमने लिखा है, ईथर रंगहीन गैस या द्रव होता है। ठीक है, दूसरा ये वाष्पशील और ज्वलनशील होते हैं। मतलब ये वाष्पशील होते हैं, जो ईथर होता है वाष्पशील होता है। वाष्पशील मतलब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। और दूसरा ज्वलनशील होगा, मतलब इसको जलाने पे जल जाता है, ईथर ज्वलनशील होता है। ठीक है, जहां भी थोड़ा सा भी लगेगा तो वहां पे जल जाएगा। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे कि इसका क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। ROH का मतलब एल्कोहल से कम होता है, मतलब एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है और जो ईथर का क्वथनांक होता है वो कम होता है। इस बात को याद रखेंगे। मतलब यदि हम क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक मतलब तो समझते होंगे। क्वथनांक का मतलब होता है ये कि यदि हम गर्म करेंगे तो वो जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब एक ही ओर हम ले रहे हैं ईथर को और एक तरफ हम ले रहे हैं एल्कोहल को। तो यदि हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले वाष्प में कौन परिवर्तित होगा, तो सबसे पहले ईथर ही परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है और एल्कोहल का ज़्यादा है। वही कहा गया कि इसका क्वथनांक क्या होता है, एल्कोहल से कम होता है, और जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। वही बात है। ठीक है, अगला आता है, चौथा है कि यह जल में कम घुलनशील होता है। मतलब यही है कि ईथर को यदि हम जल में घोलेंगे तो वो बहुत ही कम घुलेगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हमने उपयोग भी लिखा हुआ है, उपयोग भी बिल्कुल आपको याद रख लेना है। ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं भैया, तो 5 नंबर तो इजी में मिलेगा नहीं, आपको कम से कम इतना तो लिखना ही होगा। ठीक है, अगला आता है निश्चेतक के रूप में। सबसे पहला है निश्चेतक के रूप में। ठीक है, निश्चेतक मतलब क्या, बेहोश करने में, बेहोश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। परंतु आप सोच रहे होंगे सर इसका क्यों, क्लोरोफॉर्म तो है ही। तो देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है उससे भी बेहोश किया जाता है। ठीक है, बट क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, तो क्लोरोफॉर्म ज़्यादा खतरनाक होता है।
ठीक है। तो ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म खतरनाक होता है हमारे लिए, तो उसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता। इस समय पर निश्चेतक के लिए ईथर का ही प्रयोग किया जाता है। अगला आता है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक मतलब समझते हैं? प्रशीतक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को ठंडा करने में भी ईथर का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है कार्बनिक विलायकों के रूप में। ये तो आप कहीं भी लिख सकते हैं कि ईथर का उपयोग कार्बनिक विलायकों में किया जाता है। अगला आता है, चौथा है कि कृत्रिम सुगंध बनाने में, मतलब जो सुगंध होता है जैसे इत्र उत्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंध तो मतलब कृत्रिम मतलब स्वयं जब हम बनाते हैं वो, और सुगंध मतलब समझ रहे हैं, तो कृत्रिम सुगंध बनाने में भी ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं ईथर का संपूर्ण अध्ययन आपको हो गया होगा। जितना हो सका है मैं उतना बता दिया हूँ आपको कि जितना आप इतना कम से कम आप लिख देते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप इतना तैयार कर लीजिए, बिल्कुल कॉपी पेन में लिख लीजिए। दूसरी बात यह है, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी जो भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन को कराएंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और उसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा उन सभी के चांसेस होंगे। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 के पढ़ाई करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में हमने क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक हमने दे दिया है। उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके और जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं उन सभी का PDF नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो वहाँ से आप ले भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।